हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आज मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ सेट एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, प्लस कट ऑफ क्या रहता है, ये सब बातें मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा। सुनिए, नोटिफिकेशन पहले भी आउट हो चुका था और इसके बारे में हमने अपडेट दिया था, पर अभी यहाँ पे डेट चेंज हुई है और फॉर्म भरने की डेट भी यहाँ पे बढ़ चुकी है और जो एग्ज़ाम है उसकी डेट भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं या मध्य प्रदेश के या आसपास स्टेट के हैं, आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम को अपीयर करना चाहिए। तो सुनिए, यहाँ पे क्या अपडेट है। पहला तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम का नाम आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये ऑफलाइन होने वाला है। लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है। सब्जेक्ट ये 19 सब्जेक्ट में होने वाला है, जिसमें मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट रहेगा। फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन एंड लॉ, साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन टाइप से कॉमर्स, संस्कृत और हिंदी भी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिकल साइंस है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट में ये एग्जाम होने वाला है। इसमें यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे दो पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर जनरल नेचर, जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस है, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। लगभग 100 मार्क्स का वेटेज रहता है। अगर आप सब्जेक्ट बेस्ड पेपर की बात करें तो इसमें यहाँ पे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। लगभग ये 200 मार्क्स का वेटेज रखता है और इन दोनों को मिला लिया जाए तो 300 मार्क्स का वेटेज होता है। इसमें आपको लगेगा कि सर यहाँ पे क्वेश्चंस लगभग 150 आ रहे हैं, तो टाइम कितना मिलेगा? तो भैया टाइम 3 घंटे मिलेगा। एक क्वेश्चन को आपको करने में कम से कम मतलब 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके पास देखा जाए तो 180 मिनट है और 150 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अगर एग्जाम फीस की बात करें तो नो फीस फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम द छत्तीसगढ़। जो भी छत्तीसगढ़ स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। 700 स्टूडेंट है, 700 फीस जो है वो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश के हो या यूपी के हो या किसी और स्टेट के, तो आपको 700 यहाँ पे पे करना पड़ेगा। सो इसका जो सिलेबस है वो एज पर CSIR नेट है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो UGC नेट के हिसाब से इसका सिलेबस रहने वाला है। इसमें बात करें एलिजिबिलिटी, तो आप फाइनल ईयर मास्टर डिग्री के स्टूडेंट होने चाहिए और यहाँ पे जनरल और EWS स्टूडेंट के लिए 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आप OBC, SC, ST और PWD कैंडिडेट है तो 50% आपका मास्टर में होना चाहिए। इसमें यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। पर सुन, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, वो ये, रिजर्व्ड स्टूडेंट फ्रॉम आउटसाइड छत्तीसगढ़ स्टेट विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैटेगरी। अगर आप आउट ऑफ स्टेट के हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के नहीं है, आप मध्य प्रदेश के हैं, आसपास के स्टेट के हैं, तो आपको यहाँ पे जनरल ही काउंट किया जाएगा, चाहे आप SC, ST या OBC के भी हो। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने की जरूरत। आपका कट ऑफ भी जनरल का कट ऑफ के हिसाब से ही होगा। इसमें ये जो नोटिफिकेशन ये 10 मई को आया है। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट है वो 13 मई से स्टार्ट हो रहा है और 9 जून तक ये चलेगा। मतलब अगर आप ये सेट एग्जाम देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ वाला, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई करेक्शन करना चाह रहे हैं तो 10/6 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें एग्जाम डेट की बात करी जाए तो यहाँ पे संभावित लिखा गया है और ये 21 जुलाई को एग्जाम हो सकता है ना। कोई परफेक्ट डेट नहीं है, ये पॉसिबल डेट है कि ऐसा हो सकता है। इसमें यहाँ पे पेपर 1 जो है वो 10 बजे से 11:15, मतलब 1 घंटा 15 मिनट रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको 75 मिनट मिलने वाले हैं। और जो पेपर नंबर 2 है वो 2 बजे से 4:15 पे रहेगा, मतलब 2 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो 135 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो 210 मिनट टोटल आपको यहाँ पे मिलेंगे और 150 क्वेश्चन यहाँ पे करने। मैंने पहले 180 मिनट बोला था, पर आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। नॉर्मली सेट एग्जाम 3 घंटे का होता है, पर यहाँ पे 15-15 मिनट दोनों में बढ़ा दिए गए। तो टोटल यहाँ पे आपको 210 मिनट मिलने वाले हैं। तो ये एक अपडेट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसमें बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना जाता है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 40% या इससे ऊपर है, मतलब 300 नंबर का पेपर आएगा, तो 40% की बात करी जाए तो मतलब आपका मार्क्स 120 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इसकी कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। अगर आप SC, ST और OBC या PWD कैंडिडेट है तो 35% होने चाहिए बोथ द पेपर टू बी एलिजिबल, है ना। दोनों पेपर में एलिजिबल होने के लिए आपको यहाँ पे 35% एग्रीगेट टोटल स्कोर का होना चाहिए। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे 120 से थोड़ा सा कम मार्क्स है। पर हाँ, फिर से बता दूं कि अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं है, तो भैया आपको 40% ही यहाँ पे करना है। तो टॉप 6% ऑफ द क्वालिफाइड, अब जितने भी हमारे पास क्वालिफाइड स्टूडेंट रहेंगे उसमें टॉप 6% को सेट क्वालिफाई स्टूडेंट माना जाएगा और यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे। पिछला जो अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो जो जनरल कैंडिडेट थे उनका 51.73 कट ऑफ गया था, जो कि सेट क्वालिफाई हुए थे, मतलब टॉप 6% में आए थे।
मतलब मार्क्स की बात करी जाए तो 155 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं पुराना पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 48.21% पे ओबीसी कैंडिडेट का क्वालिफाई हुआ था। एससी कैंडिडेट की बात करें तो अराउंड 40%, एसटी भी अराउंड 40% और पीडब्ल्यूडी जो है वो 41 से 37 के बीच में वेरी किया था, राइट। तो ये कट ऑफ है जो कि आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप यहाँ पे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो नेट एग्जाम है उसमें 3 कैटेगरी में रिजल्ट आ रहा है, आपने देखा होगा, पर अभी सेट एग्जाम में ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे जितने भी सेट एग्जाम के नोटिफिकेशंस निकलेंगे उसमें भी रिजल्ट यहाँ पे 3 तो नहीं होगा पर 2 कैटेगरी में होगा, क्योंकि यहाँ पे जेआरएफ वाला कंसेप्ट नहीं होता है। पर यहाँ पे पीएचडी के लिए अगर एलिजिबल करना है तो मुझे लगता है 2 कैटेगरी में यहाँ पे रिजल्ट आने वाले टाइम में दिखेगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं, और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहां पे सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन कब निकला है ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि इस एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालती नहीं है, ये दुर्भाग्य है। पर हाँ, कहने कहीं आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, पर कहने कहीं स्टेट की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हायर एजुकेशन पे काम करना चाहिए और सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। पर कहीं निकलता है कहीं नहीं निकलता है। मैं राजस्थान का हूँ, यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है। तो आप कौन से स्टेट के हैं और आपके यहाँ सेट नोटिफिकेशन कब निकला था आप कमेंट करके मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं या सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस जून 2024 का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो 4999 है, जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी सब आपको हम देते हैं। अगर आप जून एंड दिसंबर का लेना चाह रहे हैं तो 8999 में आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप IIT JEM 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 6999, 2026 की तैयारी करना चाह रहे तो 9999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। सुनिए, हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है और ये टेलीग्राम है और ये व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस की अपडेट्स हम लोग यहाँ पे देते रहते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप नेट एग्जाम की तैयारी लास्ट 45 डेज में कैसे कर सकते हैं और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है नेट एग्जाम का, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा, वो भी आप देख सकते हैं। सुन, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।